राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। परमेश्वर ने नूह को याद किया, क्योंकि देखिए हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर सबको याद कर सकता है, लेकिन देखिए परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है और परमेश्वर के आसपास देखिए हजारों लाखों या करोड़ों स्वर्गदूत है जो हमेशा उनकी स्तुति आराधना कर रहे, दिन प्रतिदिन बिना रुके परमेश्वर को पवित्र 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 करके देखिए परमेश्वर की महिमा कर रहे। फिर भी परमेश्वर उन सब को छोड़ नूह को याद किया, नूह की सुधि ली। मतलब परमेश्वर देखिए कितना प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। वही परमेश्वर नूह को याद कर सकता है तो वो परमेश्वर आज के दिन आपको भी याद कर सकता है। उस समय नूह के जीवन में वो परिस्थिति कैसे थी कि यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि हर जगह क्या है, पानी ही पानी था। उसी तरह आपके जीवन में या मेरे जीवन में कई बार यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, परिस्थिति इतनी देखिए कमज़ोर होती है या इतनी हमारे लिए देखिए हमारे विरुद्ध लोग खड़े होते हैं। लेकिन परमेश्वर का शुभ संदेश आज के लिए क्या है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर आपकी सुधि लेने जा रहा है, परमेश्वर आपको याद कर रहा है, परमेश्वर आपके समस्याओं से, आपके दुखों से, आपके देखिए जितने भी प्रॉब्लम्स है उस संकटों से परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है। एक बार हम लोग उत्पत्ति 8वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। इस रीति से लिखा गया है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनौली पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने जगत पर पवन बहाई और जल घटने लगा। वो जल देखिए घटने लगा, वो जल उनको बंद करके रखा। वो जल के कारण जो नूह और उसके साथ जो लोग थे या जो पशु जो जंतु थे वो बाहर नहीं आ पाए। वो जल को परमेश्वर ने घटाना शुरू कर दिया। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी दुख है, वो सबको परमेश्वर देखिए घटाने जा रहा है। वो समस्या हमेशा जैसे नहीं रहेगी, परमेश्वर उसको एक एक करके निकाल रहा है। हम देखते हैं, हम सोचते हैं हमारा जो सेवकाई है वो बहुत छोटी है ब्रदर, हमारा जो परिवार है वो बहुत छोटा है ब्रदर। हम कहते हैं हम लोग जो काम कर रहे हो बहुत छोटा है, हम लोग जो व्यापार कर रहे हो बहुत छोटा है। लेकिन परमेश्वर जब आपकी सुधि लेगा, परमेश्वर जब आपके सेवकाई को याद करेगा, परमेश्वर जब आपके परिवार को याद करेगा, परमेश्वर जब आपके व्यापार को याद करेगा, देखिए वो व्यापार हो या वो काम रहे, वो हो सकता है आपका छोटा सा फैमिली रहे, हो सकता है आपका छोटी सेवकाई मिनिस्ट्री रहे, परमेश्वर उसको बड़ा कर देगा। परमेश्वर उस संकटों से जो आसपास की संकट है, जितनी भी दुख दर्द है, सबको निकाल देगा, क्योंकि परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और नूह को याद करने वाला परमेश्वर आज के दिन आपसे याद कर रहा है। अगर आप ये वचन आप सुन रहे हैं तो आप एक्सीडेंटली ये वचन सुनने नहीं आए, परमेश्वर ने आपको पुकारा है। परमेश्वर का वचन चाहता है कि आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि हम लोग वो हमेशा वही संकट में रहे। अगर हम लोग योब को देखेंगे तो हमको लगता है यार योब में इतनी बड़ी विपत्ति कैसे एक के बाद एक संकट कैसे आ गिरा, वैसे हमारे जीवन में भी गिर रहा है करके हम डरते हैं। लेकिन परमेश्वर देखिए बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह जो है हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमको बचाने वाला प्रभु है। हमारे लिए देखिए उन्होंने वो क्रूस को अपनाया ताकि हम लोग क्या हो कि इस कष्ट से, विपत्तियों से, इस संकटों से बाहर आए। देखिए संकट क्यों आते हैं, ये क्लेश क्यों आता है, ये सारे सतावे क्यों आते हैं, कारण क्या है, पाप जगह ले रहा है। उस समय भी नूह के समय भी देखिए ये सारे पाप आ रहे थे। नूह के समय में भी हम देखते हैं बहुत सारे क्लेश आ रहे थे, नूह के समय में भी ये सब हो रहा था। लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें कि वो हमें बचाने आया, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, वो हमारे लिए मारा ताकि हम लोग
जी उठे, वो हमारे लिए मारा गया ताकि हम लोग अच्छा जीवन जी सके, ताकि हम लोग एक बहुत है कि जीवन में हम लोग देखिए आनंद के साथ जी सके। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि ये जगत में संकट ही संकट रहे, संकट में ही हम लोग हमेशा हमारे जीवन को बिताए, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर देखिए परफेक्ट गॉड है, वो परफेक्ट जीवन देना चाहता है, खुशी का जीवन देना चाहता है। लेकिन एक कष्ट आए मतलब कष्ट पे विजय भी परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। वो जल प्रलय आया लेकिन वो जल प्रलय का अंत भी परमेश्वर ने तैयार किया। उस पाप को उसने निकालना चाहा, परमेश्वर ने उस पाप को निकालना चाहा, लेकिन नूह और उसके फैमिली को और जितने भी जंतुओं को परमेश्वर ने, शुद्ध जंतुओं को, पक्षियों को, पशुओं को, जिनको परमेश्वर ने तैयार किया, देखिए उनको गिराना नहीं चाहता था परमेश्वर, उनको डुबाना नहीं चाहता था परमेश्वर, उनको बचाना चाहता था। एक कष्ट आए मतलब आपको डुबाने नहीं, लेकिन आपको ऊंचा उठाने के लिए। कष्ट आए मतलब उसी में आपको रह जाने के लिए नहीं, या उसी में आप लोग आपके जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको उठाने के लिए, आपके समस्याओं से आपको ऊंचा लाने के लिए। देखिए शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, हम देखते हैं दाऊद के विरोध वो गुलियात खड़ा था, लेकिन उसकी विक्ट्री जो विजय जो था देखिए बहुत ही बड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद का नाम सब जगह फैल गया करके वचन कहता है। उसी तरह आपके जीवन में जो समस्या आई है, वो समस्याओं से परमेश्वर आपको विजय देगा। उसके बाद आपका नाम जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर चाहता है कि उनके नाम की महिमा आपके द्वारा हो, तो परमेश्वर देखिए आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर वो समस्याओं से आपको बाहर लाएगा, वो परेशानियों से परमेश्वर बाहर लाएगा। वो परमेश्वर आज आपको याद कर रहा है, वो परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको चुन रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है। उसी तरह अगर हम लोग उत्पत्ति 8वां अध्याय दूसरा वचन भी पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। देखिए जिससे जो वर्षा होती थी उसको भी परमेश्वर ने रोक दिया। मतलब वो शत्रु या जो भी हमको रोकने का, या हम पर समस्याओं पे समस्याएं, या हम पर दुख के बाद दुख, या हम के ऊपर कष्ट के बाद कष्ट, जहां से वो निकल रहा था उस सब को रोकने के लिए परमेश्वर ने देखिए आज्ञा दे दी। हो सकता है हम लोग ने कई बार प्रयत्न किया, ब्रदर हमने तो कोशिश किया, ब्रदर हमने बहुत पैसा खर्च किया, ब्रदर हमने बहुत लोगों की सहायता ली, लेकिन ये रोग जो है, बीमारी जो है गई नहीं करके कई बार हम लोग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आज्ञा देगा, वो बीमारी की जो ताकत है, वो बीमारी जो आपके शरीर को पूरी तरह निचोड़ रही है, उस बीमारी को परमेश्वर देखिए रोक देंगे। परमेश्वर वहां पे स्टॉप कह देंगे। परमेश्वर जब बोलेंगे तो देखिए उसको रुकना ही पड़ेगा। हो सकता है वो विरोधी हमारे लिए बहुत सालों से हमारे लिए कोशिश कर रहा है कि हमारे प्लान्स को या हमारे व्यापार को डुबा दे, हमारी मिनिस्ट्री को रोके, लेकिन परमेश्वर देखिए रुकने का भी एक समय देगा। हो सकता है कई अधिकारी आपकी मिनिस्ट्री के विरोध, आपकी सेवकाई के विरोध आए, लेकिन परमेश्वर ये वचन के द्वारा देखिए हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर उसको रोकने कह रहा है, परमेश्वर उसको रुकने कह रहा है। परमेश्वर देखिए उस समय आंधी आए, यीशु मसीह के शिष्यों के वो जहाज पर आई तो हम क्या देखते हैं, वो छोटे से नाव पर जब वो आंधी आई तो यीशु मसीह ने देखिए उसको डांटा। उस आंधी को परमेश्वर रोक सकता है, तो ये संकट को भी परमेश्वर रोक सकता है। कई बार हम लोग ये देखने वाले संकटों से इतना हम लोग सेटल हो जाते कि अंदर जो बिन देखी चीजों को भी हम नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर देखिए हमारे हृदय को भी जानता है, हमारे शत्रु के हृदय को भी वो जांचता है। मतलब परमेश्वर सब चीजों को पहले से ही जानता है, वो होने से पहले या उनके दिमाग में आने से पहले, उनके हृदय में वो सोच उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर कहता है कि उसको मैं जानता हूं। तो परमेश्वर देखिए हमारे लिए कितने बड़े प्लान्स किए होंगे। अगर शत्रु हमको रोकने के लिए इतने सारे प्लानिंग्स किया है, तो परमेश्वर देखिए हमको आगे बढ़ाने के लिए और कितने बड़े प्लानिंग्स, योजनाएं उन्होंने की है। तो परमेश्वर
हमारे साथ है। इससे बड़ी खुश खबरी हमारे लिए क्या हो सकती है कि परमेश्वर खुद जो इस सृष्टि का सृष्टि करता है वो हमको याद कर रहा है, वो हमारे बारे में सोच रहा है। तो देखिए हम लोग को और क्या चाहिए हमारे जीवन में, और किस चीज़ का हमको डर होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ब्रदर वो उसके लिए मैंने बहुत काम किया, वो ब्रदर के लिए मैंने बहुत सहायता की, उनके लिए मैंने बहुत परिश्रम उठाया, लेकिन उन लोग मुझे भूल गए। उन लोग भूले या ना भूले देखिए, लेकिन हमारा परमेश्वर आपको याद कर रहा है, हमारा परमेश्वर मुझे याद कर रहा है। वो परमेश्वर हमारे बारे में सुधि लेगा, वो कह रहा है। वो नूह को पुकारने वाला परमेश्वर, हम सोचते हैं उस समय नूह को परमेश्वर ने बुलाया क्योंकि नूह एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन देखिए हमारा यीशु मसीह हमको भी अच्छा व्यक्ति में बदल दिया है। हो सकता है हमने बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन यीशु मसीह ने हमको इतना धो दिया, आपको इतना धो दिया, इतना क्लीन कर दिया है कि आप अच्छे व्यक्ति दिख रहे हो। लेकिन हमारी सोच देखिए जुने चीजों पर नहीं, हमारी सोच यीशु मसीह पे लग रहे हैं। हमारा सोच यीशु मसीह जो अच्छे कामों को बाइबल के द्वारा बता रहा है वो करने में लगा रहा है। तो देखिए हम लोग भी नूह जैसा परमेश्वर की दृष्टि हम पर आएगी, हम लोग के ऊपर है करके वचन कहता है। कारण क्या है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसके लिए हम लोग के लिए वो बीच में आया। यीशु मसीह हमारे लिए आकर वो क्रूस पर मारा जाकर, देखिए वो गाड़ा जाकर फिर से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम लोग वो स्वर्ग में जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना दिन रात कर रहे, हम लोग भी उनके साथ कर सके, परमेश्वर की महिमा हम कर सके। कई लोग देखिए थोड़ा देर परमेश्वर की आराधना करते तो थक जाते, लेकिन वहां पे स्वर्गदूत दिन रात कर रहे, वो स्वर्गदूत दिन रात परमेश्वर की महिमा कर रहे, फिर भी परमेश्वर ने उनको ही नहीं, परमेश्वर ने देखिए नूह को भी याद किया। मतलब हमको भी वो याद करने वाला परमेश्वर है, हमारी भी वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा हमको याद करता है। हम देखते हैं आयुब के जीवन में कई दुख आए, कई कष्ट आए, लेकिन परमेश्वर ने जब उससे बातें की तो देखिए परमेश्वर ने वो दुख संकट को सब निकाल दिया और दुगना आशीष उसको दिया। तो आज के दिन हम लोग सोचते हैं ये 40 दिन के उपवास की प्रार्थना में कई बार हमको टेस्टिंग आती है, कई बार देखिए हमारे ऊपर टेम्पटेशंस आते हैं, लेकिन परमेश्वर उस पर विजय हमको देगा जरूर। हम देखते हैं यूसुफ जब जा रहा था, यूसुफ के विरोध कई लोग खड़े थे, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। वो शत्रु के साथ या वो अधिकारी के साथ या वहां के लोगों के साथ या ज्ञानियों के साथ नहीं था, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। तो परमेश्वर हमारे साथ है, आप डरिए नहीं प्रिय परमेश्वर के जन या परमेश्वर के लोगों, आप डरो मत, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय हो। आपसे सुंदर कई और लोग हो सकते हैं, आपसे ज्ञानी और लोग कई हो सकते हैं, आपसे धनवान और कई ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। कारण क्या है, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे। कारण क्या है, आप परमेश्वर के साथ चलना पसंद करना चाहते हो। जब परमेश्वर ने नूह को पुकारा, नूह देखिए परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा वो जहाज को बनाया। हम भी देखिए वैसे ही पर नूह जैसा हम भी बने, नूह जैसा हम लोग भी सारे चीजों को तैयार करें, नूह जैसा हम लोग भी बनकर आगे चल सके। कारण क्या है, परमेश्वर हमको आगे बढ़ाना चाहता है। कारण क्या है, परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमको आगे ले चलना चाहता है। लेकिन हम सोचते हैं पास्टर या ब्रदर हमारी सहायता करने वाले कोई नहीं है, हमारे घर वाले ही मेरी सहायता नहीं कर रहे, मेरे मित्र मेरे दोस्त ही मेरी सहायता नहीं कर रहे। हमको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, अगर वो कर रहे तो अच्छा है, अगर नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब हमको पुकारेगा, परमेश्वर देखिए जब हमको वो याद करेगा, परमेश्वर हमारे लिए कुछ चीजों को तैयार करेगा, तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है तो बस हो गया। हम देखते हैं जब यूसुफ गया तो यूसुफ के साथ चलने के लिए कोई भी आया नहीं, कोई भी सोचा नहीं अरे यूसुफ है अच्छा है हम भी उनके साथ चलेंगे, हम भी आशीषित होंगे करके कोई आने के लिए देखिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। और आखिर में हम क्या देखते हो, जब प्रधानमंत्री हुआ तो उसके भाई उसके पास आए, उसके लोग जितने थे सब लोग उसके पास आए, जितने भी देखिए लोग थे सब लोग उसके पास आए। कारण क्या है, उसमें कुछ बदलाव हमको दिख रहा है, उसमें बड़ी चीज हमको दिख रहा है कि परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। वही परमेश्वर हमारे जीवन को भी बदलेगा, वही परमेश्वर हमको भी सारे संकट से क्लेश से बाहर लाएगा। हम देखते हैं परमेश्वर एक ही को क्यों चुनता है, हम सोचते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को ही क्यों चुना। परमेश्वर देखिए
देखता है जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने के लिए आशा रखता है? क्या परमेश्वर देखता है जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी तरह वो करने को तैयार होता है क्या नहीं? जब तैयार होंगे तो देखिए हमारा जीवन बदल जाएगा। जब हम लोग करने के लिए तैयार होंगे तो देखिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत चीजों को करने के लिए हमेशा देखिए तैयार है। तो क्यों ना हम लोग भी नूह जैसा बने, क्यों ना हम लोग भी यूसुफ जैसा, हम लोग भी देखिए कोई रहे या ना रहे, हम लोग परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। हम लोग भी नूह जैसा कोई जहाज बांधे या ना बांधे, हम लोग परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे, परमेश्वर की हम लोग महिमा करेंगे। चाहे कोई हमारे साथ एकत्रित हो या ना हो, हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। ऐसा एक अच्छा निर्णय हम ले लेंगे तो देखिए परमेश्वर हमें चलाएगा, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर हमारे साथ चलेगा, परमेश्वर हमारा जीवन बदल देगा, परमेश्वर हमको और भी ऊंचे स्थान पर ले चलेगा। उसी तरह उत्पत्ति अध्याय 8 वचन 3 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और 150 दिन के पश्चात जल भूमि पर से लगातार घटने लगा। और जल क्या देखते हैं हम? लगातार घटने लगा। हम सोचते हैं पानी हमको डुबाने आया है, लेकिन परमेश्वर देखिए और पानी पर चलने के लिए नाव या हमारे लिए जहाज परमेश्वर तैयार करता है। ये संकट आए हमको डुबाने के लिए हमको लगता है, या हमारे नाम को खराब करने, हमारे व्यापार को पूरी तरह नष्ट करने आया करके हमको लगता है, लेकिन परमेश्वर देखिए हमारे लिए नाव बनकर वो खड़ा है। उनका क्रूज देखिए हमको बचाने के लिए हमेशा तैयार है। तो ये समस्याएं, ये कठिनाई, ये क्या होगा कि उनको कम होना पड़ेगा। लगातार देखिए वो जाते रहेंगे, वो हमेशा हमारे सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे सामने खड़ा रहेगा वो आज्ञा देगा जो हमारे विरुद्ध है उस चीज़ों के ऊपर, तो देखिए वो समस्याएं कम होते जाएंगे, वो लगातार कम होते जाएंगे। वचन कहता है परमेश्वर आप पे दृष्टि कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को वो जान रहे हैं। हो सकता है कई साल बीत गए लेकिन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर जब दृष्टि करता है, परमेश्वर जब हमारे ऊपर चित्त लगाता है, परमेश्वर जब हमारे ऊपर देखिए उनके नज़र को, उनकी दृष्टि को हम पर डालता है, तो देखिए हमारे जीवन में बदलाव आता है। परमेश्वर हमारी सुधि ले रहा है ताकि हम लोग देखिए आशीषित हो, ताकि हम लोग देखिए उस समस्याओं से बाहर आए, वो कठिनाइयों से बाहर आए। एक बार अगर हम लोग और आगे आज 4वां वचन भी पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 8 4वां वचन इस रीति से कहता है, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। वो जहाज हम क्या देखते हैं? अरारत पहाड़ पर टिक गया। हम कई बार होते हैं, कई लोग एक जगह काम करते हैं, वहाँ पे उनका काम सही नहीं होता तो दूसरे जगह जाते हैं, फिर तीसरे जगह, फिर चौथे जगह, कहाँ पर टिक नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर देखिए हमको एक टिकने का स्थान देगा, हम लोग एक सही जगह पे एस्टैब्लिश होंगे, वहाँ पे हमारा काम टिकेगा, वहाँ पर हमारा देखिए व्यापार टिकेगा, और वहाँ पर हम लोग टिक पाएंगे। परमेश्वर ऐसे ऊंचे स्थान पर हमें ले जाएगा। और कई लोग होते हैं कि यहाँ पर घर ढूंढते हैं, वहाँ पर ठीक नहीं रहा, फिर दूसरे घर पे जाते हैं, फिर तीसरे घर पे जाते हैं और कहते हैं कि कोई घर हमारे लिए देखिए सही नहीं है करके कई लोग कहते हैं, ये घर हमारे लिए आशीषित नहीं रहा, ये घर में हमको कोई बीमारियां आई, वो घर में हमको देखिए जो भी हमारी आशीष थी सब कुछ हम लोग वहाँ पे लूट गए करके कई लोग कहते हैं। लेकिन हम लोग जो कोई भी घर पे है, परमेश्वर उसको आशीषित करने जा रहा है, परमेश्वर वहाँ पे हमको एस्टैब्लिश करने जा रहा है, परमेश्वर वहाँ पे हमको बांधने जा रहा है, परमेश्वर देखिए हमको वहाँ पे टिकने का स्थान दे रहा है। और जब हम टिकेंगे तो देखिए कोई हमें हिला नहीं पाएगा, कोई भी हमको धकेल नहीं पाएगा, कोई भी हमको नीचे नहीं गिरा पाएगा। परमेश्वर हमको उठा नहीं जा रहे। वो परमेश्वर का वचन देखिए जब हमारे लिए आता है तो वचन में आज्ञा है, और वचन परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। वचन में देखिए भले ही शत्रु का कितना भी सामर्थ रहेगा, और सारे सामर्थ टूट जाएंगे। हम जैसे देखते हैं लाल समुद्र के बीच में परमेश्वर ने मार्ग बनाया, और समुंदर जो इतने जोरों से उसकी आंधी आती है, या उसने उतने जोरों से देखिए उसके वेव्स, उसके लहरें जो आते हैं, वो लहरों को परमेश्वर ने रोक दिया। मतलब कितना सामर्थ्यशाली है उसका वचन, उसकी आज्ञा कितनी सामर्थ्यशाली। तो हमारे जीवन में जो कष्ट है, समस्या है, जो दुख है,
उसको देखिए क्या सामर्थ्य रहेगा। वो तो उसके सामने यीशु मसीह के आज्ञा के सामने वो टूटकर सब कुछ देखिए चकनाचूर होकर गिरी जाएगा। वो एक ऐसा हो जाएगा कि जब कभी था ही नहीं ऐसे परिस्थिति में वो आएगा। परमेश्वर देखिए उसको भस्म कर देगा। वो परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर, उनके वचन में सामर्थ्य है। हम देखते हैं वो वचन हमारे लिए क्या कर रहा है। आज के दिन हमको याद दिला रहा है कि परमेश्वर हमको याद कर रहा है। परमेश्वर हमारी सुधि ले रहा है। परमेश्वर हमारे मिनिस्ट्री की सुधि ले रहा है। परमेश्वर हमारे फैमिली की, हमारे परिवार की वो सुधि ले रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो सब चीज़ों को परमेश्वर देखिए याद कर रहा है। परमेश्वर हमको बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। तो ये नूह अगर अकेला भी रह जाता तो भी देखिए वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता, लेकिन परमेश्वर ने देखिए उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को बचाया। उसके साथ अनेक पक्षियों को भी परमेश्वर ने, पवित्र पक्षियों को परमेश्वर ने बचाया। तो परमेश्वर देखिए हमारे साथ अनेकों को बचाना चाहते हैं, हमारे परिवार को बचाना चाहते हैं, हमारे कलीसिया को वो नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। वो हमारे देखिए हमारे दोस्तों को, मित्रों को, सबको संभाले रखना चाहता है। वही परमेश्वर हमारे साथ चलते चलते देखिए हमको और भी बड़े स्थान पर, जैसे अरारत पहाड़ पर आकर वो जहाज रुकी, वैसे हमको भी परमेश्वर ऊंचे स्थान पर लेके आना चाहता है। परमेश्वर देखिए हमको एक ऐसा कलीसिया नहीं दिया कि वो कलीसिया छुपा रहे या वो कलीसिया में कोई भी नहीं, ऐसा कलीसिया परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर देखिए उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो कलीसिया को उन्नति देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन को परमेश्वर देखिए एक ही अकेला नहीं रखेगा। वो परमेश्वर हमारे अकेले को हजारों में बदल देगा, हमारी छोटी कलीसिया को बड़ा कलीसिया में बदल देगा, हमारे छोटे परिवार को बड़ा परिवार कर देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में उस सामर्थ्य है। भले ही हमारे कामों को तोड़ने के लिए कई सामर्थ्यशाली चीजें आएंगी, लेकिन जोड़ने के लिए परमेश्वर आएगा। परमेश्वर और भी बेहतर हमारा जीवन बनाने के लिए वो आएगा, हमारे जीवन को और भी सामर्थ्यशाली बनाने के लिए वो आएगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। मेरे बाद कोई आए या मेरे पहले कोई आए, उसको मैं देखिए सबको मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मैं ही आदि हूँ। उनके पहले या उनके बाद कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वो जब आएंगे तो उनसे देखिए पहाड़ भी पिघल जाते हैं, उनके सामने देखिए लहरें भी दूर भाग जाती है, आंधी भी थम जाता है करके वचन कहता है। और वो परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है। वो परमेश्वर हमें आज के दिन याद कर रहा है। वो परमेश्वर हमारी कलीसिया को याद कर रहा है। वो परमेश्वर हम में दी हुई जिम्मेदारियों को याद कर रहा है। वो परमेश्वर हमको दिए हुए वायदाओं को, प्रोमिसेस को वो आज के दिन याद कर रहा है। उसी तरह उत्पत्ति अध्याय 9 वचन 1 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, फिर परमेश्वर ने नूह, उसके पुत्र और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और भूमि पर भर जाओ। हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। तो परमेश्वर ने नूह को क्यों याद किया, इसका कारण क्या है? उसको श्राप देना चाहता था या उसको उस पर गुस्सा होना चाहता था? नहीं, परमेश्वर देखिए नूह को इसलिए याद किया कि उसको आशीष दे। तो हमारा परमेश्वर जो है आशीष देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों बुलाया? श्रापित होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए बुलाया कि अब्राहम को वो आशीष दे। तो आज आपको परमेश्वर याद कर रहा है, तो क्यों बुला रहा है? कि परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप लोग और दबते जाए और आपका वजन बढ़ते जाए और आप लोग दुख सहते जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर देखिए नूह को उस जहाज में छोड़कर भूल गया क्या? नहीं, परमेश्वर ने नूह को याद किया। आज के दिन परमेश्वर आपको बनाया, परमेश्वर ने इस सृष्टि में भी आपको और मुझे भेजा है, तो कुछ कारण है। परमेश्वर चाहता है हम लोग आशीषित हो, परमेश्वर को महिमा हम दे सके। हम लोग देखिए भले आशीषित है, भले हमारी आशीष कभी कभी देरी से आ रही है, लेकिन हमको धन्यवाद देना है, परमेश्वर की महिमा हमको करना है, क्योंकि परमेश्वर ने देखिए आदि में ही वो आशीष को
हमारे लिए उसने आशीष को देखिए हमारे लिए उसने प्रकट कर दिया, वो आशीष को हमारे ऊपर घोषित कर दिया। तो परमेश्वर की आशीष है हमसे दूर जाएंगी क्या? नहीं, वो हमारे करीब आएगी, वो हमें और ऊंचे स्थान पर ले जाएगी। तो देखिए हम कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं नूह के पुत्रों को भी आशीष मिली, मतलब हमारे बच्चों को भी आशीष मिलने जा रहा है, मतलब हमारे काम को भी आशीष मिलने जा रहा है, मतलब हमारे सेवकाई को भी आशीष मिलने जा रहा है, मतलब आपके जो भी काम है सभी को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे, एशिया का पुस्तक 54 अध्याय वचन 9 पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से भूमि फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि मैं फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और तुझको धमकी ना दूंगा। देखिए जिस तरह नूह के समय वो जल प्रलय से सब कुछ डूब गए, लेकिन नूह और उसके परिवार को और जो अच्छे पशु है पक्षी है उनको जैसे परमेश्वर ने बचाया, उस तरह परमेश्वर कह रहे हैं कि वो डूबा जैसा जो बाकी लोग डूब गए वैसा परमेश्वर फिर कभी डुबाएंगे नहीं। वो परमेश्वर ने शपथ खाई है। उसी तरह परमेश्वर कह रहे हैं कि हम पर गुस्सा भी नहीं होंगे, हम पर क्रोधित भी वो नहीं होंगे, हम पर भी वो देखिए हमको भी कभी वो धमकाएंगे नहीं करके वचन कहता है। किन लोगों को? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, किन लोगों को जो यीशु मसीह के साथ चलना पसंद करते हैं, किन लोगों को जो पाप छोड़कर यीशु मसीह के साथ चलते हैं। कभी कभी देखिए हम पाप नहीं करना चाहते, लेकिन पापी हमारे पीछे होकर हमको पाप में गिराना चाहते हैं, लेकिन हम धन्यवाद करें यीशु मसीह का, वो आज्ञा दे रहे कि उस पापियों को हमसे दूर करते हैं, वो पाप को हमसे दूर करते हैं। जिस तरह नूह और उसके परिवार को पाप से परमेश्वर ने अलग कर दिया, लोत को परमेश्वर ने देखिए उस सदोम गोमोरा से अलग कर दिया, उस तरह परमेश्वर हमको भी उस पाप से अलग करने जा रहे हैं। परमेश्वर उस पाप से हमको दूर करने जा रहे हैं। परमेश्वर देखिए हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर इसलिए हमको पुकारता है, इसलिए हमको याद करता है कि उसकी जो योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स जो हमारे लिए अच्छे अच्छे प्लानिंग्स है, उसको हम लोग देखिए उसके वारिस हम लोग हो सके, उस चीज़ों को हम लोग अनुभव कर सके, उस चीज़ों को हम लोग हासिल कर कर परमेश्वर को महिमा दे सके। लेकिन कई बार होता यूँ है, हमारा मन पूरा देखिए संकटों पर, कष्टों पर, दुखों पर, शत्रुओं पर लगा रहता है, और परमेश्वर जो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, उसको हम याद नहीं कर पाते, उसको हम लोग ढूंढ नहीं पाते, उसकी इच्छाओं को हम नहीं जान पाते। लेकिन हम धन्यवाद करें परमेश्वर जो हमको याद करते हैं, हम भी उनको याद करते रहे। हम लोग को जो परमेश्वर जो हमारी सुधि लेता है, हम भी उनके वचन को हमेशा याद कर कर उनके वचन में हम लोग मगन हो, उनके साथ साथ हम लोग चलना पसंद करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ चलना पसंद करते हैं। और परमेश्वर जो हमको आशीष देता है, और परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद क्यों ना करें। हम लोग कुछ दे या ना दे, परमेश्वर को धन्यवाद जरूर हम दे। परमेश्वर को हमारे साथ चलने के लिए देखिए हम परमेश्वर को स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को हम लोग पुकारे, और परमेश्वर हमारे साथ चलता है। तो क्यों ना आइए, अगर हम विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपकी सुधि लेने जा रहा है, परमेश्वर आपको पुकारने जा रहा है, परमेश्वर आपको उस सारे संकटों से बाहर निकालने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आप विश्वास करो, तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, हम लोग छोटी सी प्रार्थना कर कर समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते राजा, जितनों ने आपका ये वचन सुना, जितने प्रिय भाई और बहन जो ये प्रार्थना में एकत्रित हो रहे, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको आप छुइए, सबको आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। संकट कितनी भी बड़ी क्यों ना रहे, हमारे ऊपर कष्ट या भार कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, आप आज के दिन उसको दूर करने जा रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। नूह को जैसा याद किया, आप हमको याद कर रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी आपके प्रिय बेटे और बेटियों को, बड़ों को, आपके जनों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको बढ़ाइए परमेश्वर, आशीष दीजिए परमेश्वर, उनके काम को आप एस्टैब्लिश कीजिए, स्थिर कीजिए परमेश्वर, टिकाइए परमेश्वर। वो यहाँ वहाँ कितने बार भटके होंगे, लेकिन आज आपने एक सही जगह उनके लिए तैयार किया, निर्णय किया। हम देखते हैं इजराइल को परमेश्वर आपने एक अच्छा देश दिया, वहाँ पर आपने उनको स्थिर किया। वैसे आपके लोग को भी अच्छी कलीसिया स्थिर मिले परमेश्वर, अच्छा जगह स्थिर मिले परमेश्वर, अच्छे घर स्थिर होकर मिल सके परमेश्वर, अच्छी जॉब उनको, अच्छी नौकरियां उनको अच्छे जगह पर मिल सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं
आप ही आशीष दीजिए परमेश्वर। जितने बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए, आपके खोड़े खाने से पूरी तरह उनको चंगाई मिले परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग परमेश्वर उम्र बीतते जा रही है, शादियां नहीं हो रही, उनको अच्छा रिश्ता आप उनके लिए तैयार कीजिए परमेश्वर। जल्द से जल्द उनके विवाह हो सके। जितनों की शादियां हुई, बच्चे नहीं है, उनको परमेश्वर आप ही गर्भफल दीजिए परमेश्वर, आप ही उनको आशीष दीजिए परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं जिनको परमेश्वर अच्छी नौकरियां नहीं है, उनको अच्छी नौकरियां आप दीजिए परमेश्वर। जितने परमेश्वर बेघर है परमेश्वर, अच्छा घर उनको दीजिए परमेश्वर। जितने लोग छोटे घर में है परमेश्वर, जो लोग इधर उधर भटक रहे परमेश्वर, उनके लिए एक अच्छा घर आप तैयार कीजिए परमेश्वर। आज के बाद वो भटके नहीं परमेश्वर, एक अच्छे घर में वो स्थिर हो सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, आप ही परमेश्वर सभी को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना जितने लोग कर रहे हैं, सभी को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। ये प्रार्थनाओं में कोई संकट परमेश्वर, कोई टेस्टिंग टेम्पटेशन उन पर ना आए, सभी को आप बचाइए परमेश्वर। विजय दीजिए परमेश्वर, आप विक्ट्री दीजिए, सक्सेस दीजिए परमेश्वर। सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए, अपने आप को धीन करते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। थैंक यू, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।